एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनएचएम के अंदर जो गवर्नमेंट सर्विसेज हेल्थ डिपार्टमेंट में जो जनरेट हुई है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर काफ़ी सारा डिटेल में यहाँ पर बहुत सारे जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है। मैं सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, कितनी पोस्ट है, किस प्रकार की पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, सैलरी कितनी है, एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसा होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, कट ऑफ कितना लगभग जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए, और प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए कि स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, और स्टडी मटेरियल कौन से बेस्ट होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपके पास में अगर क्वेरीज हो, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियोज़ जो है बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं एनएचएम के अंदर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम एमपी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो 2021 में ये जो वैकेंसी जो जनरेट हुई है, वैकेंसीज का जो टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर देख लीजिए, ये है 5215। 5215 1 जून से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 22 जून को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, पोस्ट, सबसे पहली चीज चलते हैं पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है। स्टाफ नर्स के नाम से एक पोस्ट जनरेट हुई है, स्टाफ नर्स के नाम से एक पोस्ट जनरेट हुई है जिसमें 2664 पोस्ट है। यूआर में 720, ईडब्ल्यूएस में 266, एसटी कैटेगरी में 533, एससी कैटेगरी में 426 और ओबीसी में 719। ठीक है, उसके बाद चलते इसमें जो दूसरी जो कैटेगरी है पोस्ट की, वो है आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है एएनएम की जो पोस्ट है, इसमें देख लीजिए पोस्ट जो है, टोटल जो पोस्ट इसमें जनरेट हुई है ये 2551 पोस्ट है। इसमें देख लीजिए यूआर की 690, ईडब्ल्यूएस की 255, एसटी कैटेगरी की 510, एससी कैटेगरी की 408 और ओबीसी की 690। लेकिन मैं आपको बता दूं ओबीसी को लेकर के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो 27% जो रिजर्वेशन है वो भी कंफर्म नहीं है। तो ये जो पोस्ट है ये 27% के 27% के अकॉर्डिंग है, तो ये आगे जाकर के ये कम भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता के बारे में। दोनों की योग्यताएं देखें तो 10+2 और जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू है, तो 10+2 और जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला जो पोस्ट है इसमें आपका एएनएम कंप्लीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से 40 साल, यहाँ पर भी 21 वर्ष से 40 वर्ष का ही दिया हुआ है। यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, यहाँ पर जो सैलरी वो 20,000 है, यहाँ पर जो सैलरी है वो आपका 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। सिलेक्शन जो पैटर्न है दोनों के लिए, जो सिलेक्शन पैटर्न जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो एग्जाम बेस्ड है। मतलब आपको एग्जामिनेशन देनी है, एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर करना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, प्रिपरेशन प्लानिंग के बारे में बताऊंगा कि इस जो पर्टिकुलर जो सिलेक्शन जो होगा वो एग्जामिनेशन बेस पर होगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ पासिंग मार्क निर्धारित किए गए, लेकिन वो क्राइटेरिया उतने मायने नहीं रखते। आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए एक अच्छा कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पैटर्न में आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है आपका, 100 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन जो होंगे आपका टेक्निकल होगा। 70 क्वेश्चन टेक्निकल का मतलब ये हुआ कि आपका जो पर्टिकुलर जो सिलेबस है स्टडी से रिलेटेड, वहाँ से आपके 70 क्वेश्चंस होंगे, और जो 30 क्वेश्चंस होंगे ना, 70-30 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो 70-30 का होगा। 70-30 का मतलब ये है कि 70 जो क्वेश्चंस होंगे, पहली चीज़ तो कोई माइनस मार्किंग नहीं है, एक नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, और 70 मार्क्स का आपका जो नर्सिंग से रिलेटेड सिलेबस होगा, और 30 मार्क्स में आपका जनरल मैथ्स, जनरल रीजनिंग, जनरल आप मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज, हिंदी से रिलेटेड कुछ ऐसे 5-5, 6-6 क्वेश्चन का सेट बना करके आता है। और मैं आपको बता दूं कट ऑफ जो जाता है, कट ऑफ एक एवरेज कट ऑफ ये मान के चलिए कि 70 मार्क्स जो है अगर आप लेकर के आते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, साथ ही कौन कौन सी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो स्पेशली जो है इन्हीं एग्जामिनेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। तो वो कौन कौन सी किताबें हैं, उन किताबों को अगर आप मान लीजिए स्टडी करते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट, बेसिक बुक, एक तो प्रैक्टिस सेट और दूसरा जो बेसिक बुक है, अगर दोनों की अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली तो आप आसानी से जो है 70 मार्क्स ला सकते हैं और इन परीक्षाओं में जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसकी लिंक दे दी है, आप जाकर के परचेस कर लीजिए, तुरंत परचेस कर लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं,
पिछली बार भी मैंने उन्हीं किताबों को रेफरेंस में दिया था और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जामिनेशन में जो स्कोर्स थे मुझे उन्होंने बताया था कि उनका स्कोर जो 70+ रहा और फाइनली कुछ सारे मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो जो मैंने बुक्स आपको लिस्ट में दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप तुरंत जाकर के उसको ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों की इसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज़ हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। डिटेल में मैं और भी वीडियोस बना दूंगा, कैसे कैसे कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलूंगा एक और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।